हमारे टोनी भाई साहब के गाने, अरे ये वाला टोनी नहीं यार, छपरी वाला टोनी। हाँ, तो हमारे टोनी भाई साहब के गाने चलते ही टिकटॉक के कारण थे, लेकिन अब टिकटॉक तो हो गया बैन। तो हमारे टोनी भाई साहब ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु पथ प्रदर्शित करें। उस दिन के बाद से टोनी ने टिकटॉकर्स को ही गानों में लेना शुरू कर दिया। और जिंदगी में मजे हैं? नहीं, मेरे भी नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। ये वही म्यूजिक इंडस्ट्री है जहां एक तरफ हमें बेहतरीन म्यूजिक और लिरिक्स देखने मिलते हैं, और दूसरी तरफ जहां म्यूजिक तो अच्छा बन जाता है लेकिन लिरिक्स के नाम पे हमें ये मिलता है। कुर्ता पजामा काला 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 कुल्फी में धीमे 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 धीमे। मैं बता रहा हूँ एनसीबी वालों, बॉलीवुड के बाकी एक्टरों को छोड़ो और पहले इसको पकड़ो, और वो भी तब जब ये लिरिक्स लिख रहा होगा। पता नहीं कौन से नशे करके लिरिक्स लिखता है, और कभी अगर इसके दिमाग में लिरिक्स ना भी आ रही हो तो इसके पास एक ब्रह्मास्त्र है। भाई म्यूजिक तो हो गई, अब लिरिक्स का क्या करेगा? लिरिक्स का क्या है? वही पिछले बार जैसे। पिछली बार बहन क्या पी रही है? कोका कोला पिएगा? नहीं नहीं, लिरिक्स मिल गई। कोका कोला तू बहन क्या खा रही है? चॉकलेट। बस मिल गई लिरिक्स। उड़ी तू चॉकलेट लेड लेड। सर हम नजर डालते हैं इस गाने की कास्ट पे। मुझे अवनीत कौर का तो समझ में आया, वो एक एक्ट्रेस है, इसको क्यों लिया गाने में? ना ऐसे एक्टिंग आती है ना ऐसे डांस आता है तो बस होठ हिलाना। एक सेकेंड, इस गाने में है रियाज अली, गाने का नाम है चॉकलेट, और चॉकलेट का स्वाद होता है मीठा। ये तीनों अलग अलग फैक्ट्स हैं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। फालतू कनेक्ट मत मारो। और इसने क्या परफॉर्मेंस दी है इस गाने में। सिर्फ इसी में नहीं, बाकी गानों में भी इसने स्टुपेंडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिक एक्टिंग की है, वो भी बालों को कलर करवा के। टेंशन नहीं लो, अगर आपको भी इसकी तरह बाल कलर करवाने हैं तो आपको बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो दिन भर विमल खाता हो। रब्बा तेरे आगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जे मंगदा। तो बेसिकली इस गाने में इन लोगों को पैसे वाला फकीर बनने के लिए बोला गया था, और वो किरदार इन लोगों ने बखूबी निभाया है। ओ भाई काली गाड़ी देख भाई, काली गाड़ी। ओ काली गाड़ी भाई, क्या गाड़ी है ये? गाड़ियां, नीली गाड़ी भाई, नीली गाड़ी मस्त। ओ भाई वो देखो 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 देख, हाथ तो छोड़ देख रहे हैं। भी आगे क्या लिखा है? अरे इंग्लिश में लिखा है। हट भी भाई पढ़ तो क्या लिखा है? पढ़ तो रॉइस। अबे चलिए आ गया। भी केक भाई, पेस्ट्री भी है, पेस्ट्री। नहीं मतलब नेचुरल एक्टिंग भी कोई चीज होती है ना। कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जे मंगदा। और ये पपियां क्यों ली जा रही हैं कार की? साला कार के ओरिजिनल ओनर को भी शूट के बाद कार को गंगा जल से धोना पड़ा होगा। ये इतना एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, इसका ये एक एक्सप्रेशन हम बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं। जब पूरे लॉकडाउन के बाद तुम लोगों ने बाहर की पानी पूरी खाई, हाँ, जब तुम्हारे कमर में दर्द हो और तुम लोगों ने मूव आ से आ तक लगाया हो, आहा, जब तुम्हें बहुत दिनों से कब्ज हो और आज तुम्हारा पेट अच्छे से साफ हुआ हो, हाँ। इन्हीं एक्टिंग स्किल्स के कारण तो इसको अवनीत कौर के साथ और भी गाने करने मिले हैं। एक सेकेंड, रियाज अली बुलेट कैसे चला रहे हैं? इसकी एज तो अब मुझे अच्छे से पता है तुम में से एक ना एक जरूर होगा जो नीचे कमेंट्स में लिखेगा, वो सिर्फ गाने के लिए था चूतिए। अबे तो सुन बे, रियाज अली के सतरंगी बाल ढिंचक पूजा का भी सिर्फ गाना था, लेकिन उसको भी पुलिस कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी थी, वो भी सिर्फ हेलमेट ना पहनने के कारण। ये तो अंडर एज है। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इससे ज्यादा टैलेंटेड मुझे ढिंचक पूजा लगती है। कम से कम वो अपने खुद के गानों पर लिपसिंग करके तो फेमस हुई है। लिपसिंग से मुझे 3 रोंदू याद आते हैं जिनका हर टिकटॉक
लगभग लव ट्रायंगल के ऊपर होता था। और जब इन लोगों को एक गाना करने का चांस मिला तो गेस करो इनका टॉपिक क्या था। एंगल में है ट्रायंगल। इनके गाने में ना तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगी, तू भी रोएगा, 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 तू भी रोएगा। नहीं, तू नहीं रोएगा। तुम बहुत मस्त काम करता है मुनव्वर भाई, कीप इट अप। अगर इनके गाने को मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो होता कुछ ऐसा है कि ये लड़का रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़े करके इस लड़की को प्रपोज करता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, फिर उसके बाद ये एटीट्यूड में स्लो मोशन वाली वॉक करके निकल जाता है और अनजान रोड के फुटपाथ पर भिखारियों समान बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करता है। फिर इसका दोस्त आता है और ये फूट फूट कर रबड़ी रोना करता है। फिर ये अपने दोस्त को उस लड़की से बदला लेने के लिए बोलता है और ये बदला ले भी लेता है, लेकिन एंड में मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं और तीनों सुसाइड कर लेते हैं। इतना कुछ होता ही नहीं अगर तू एक बार खड़े रहकर उसकी बात सुन लेता, लेकिन नहीं, हमें तो एटीट्यूड में स्लो मोशन में निकलना है, टिकटॉकर जो ठहरे। नहीं, ऐसे गाने देखने से अच्छा मैं पंजाबी गाने देखूं। उन्हें कोई स्टोरी नहीं मिलती तो वो एक अच्छी सी गाड़ी और एक अच्छी सी लड़की दिखा देते हैं, ऐसी अंडरस्टैंड स्टोरी तो नहीं बनाते। मैं बता रहा हूं, ये छपरी गानों ने लड़कियों की फालतू में एक्सपेक्टेशंस हाई करके रखी हैं कि कोई लड़का बड़ी सी गाड़ी में आएगा, रोड के बीचों बीच गाड़ी रोककर हमें प्रपोज करेगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड लड़के तुम्हें बोरिंग लगते हैं और इंप्रेस तुम्हें ऐसे छपरी निब्बों से ही होना है। रुक जा बेबी, सांस तो ले ले। मेरी बात सुनो, ये रिकामे काम छोड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देश से मुझे याद आया, हमारे इस देश में ऐसे और बहुत सारे गाने हैं और मेरी आधी फ्रस्ट्रेशन भी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आज सुबह मेरी ऑनलाइन क्लास चालू थी, लेकिन मुझे बहुत बोर हो रहा था तो मैं क्लास चालू करके कहीं और निकल गया, लेकिन जाने से पहले मैं कैमरा बंद करना भूल गया। समझ सक रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ही ना, जाने से पहले वो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।